आप सभी को सादर नमस्ते। जय श्री राम। मेरे YouTube चैनल वसुधा के रंग में आप सभी का स्वागत है। बंधुओं, आज दो छोटे छोटे प्रकरण लेकर आई हूँ अपने ऐतिहासिक महाग्रंथ महाभारत से। एक तो महाभारत काल में आत्मबल, शारीरिक बल, धैर्य और बाहुबल में दुनिया के वो 4 योद्धाओं के नाम जिनको इंद्र के समान बताया गया है, जो 4 योद्धा एक दूसरे की टक्कर के थे। उसके अलावा 5वां कोई ऐसा योद्धा नहीं था। उनके नाम महाभारत के अनुसार। और दूसरा प्रकरण पुनः एक बार कि महारानी द्रौपदी के पति का नाम क्या था। यद्यपि हमारे समाज के, हमारी सनातन संस्कृति के शुभ चिंतकों ने बार बार इस बात को कहते भी हैं और बहुत सारे लोगों ने संदर्भों से ग्रहण करके लिखा भी है कि द्रौपदी के सिर्फ एक ही पति थे, परंतु समाज में द्रौपदी के 5 पति होने वाली बात को इस प्रकार से प्रचलित कर दिया गया है कि विधर्मियों के लिए यह हर्ष का विषय हो जाता है, हमारा मजाक बनाने का। और हिंदू समाज भी कहीं ना कहीं मान के बैठा है कि द्रौपदी के 5 पति थे। और जो हमारे समाज के शुभचिंतकों द्वारा, विद्वानों द्वारा बार बार बताया जाता है, उदाहरण के द्वारा, प्रमाण के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, उसको हिंदू समाज भी पढ़ना जानना उचित नहीं समझता या फिर समय नहीं निकाल पाता। तो आइए ये प्रकरण भी एक बार फिर से लेते हैं विराट पर्व के 7वें अध्याय से। यहाँ प्रकरण उस समय का है जब महाराज विराट का साला कीचक द्रौपदी पर, जो उस समय सारंद्री के भेष में रहती थी, केश सज्जा करती थी महारानी की, तो उनके ऊपर कीचक की कुदृष्टि थी। वो बार बार उनको अपनी पत्नी बनाने का उनके सामने निवेदन करता था। जब वो नहीं मानी तो उनको दरबार में, भरे दरबार में लात भी मारी। ऐसा प्रकरण आता है विराट पर्व में। महारानी द्रौपदी को कीचक ने लात मार के जब अपमानित किया तो महारानी द्रौपदी, जो अज्ञातवास में सारंद्री के भेष में रह रही थी और सारे पांडव भी अलग अलग नाम से रह रहे थे वहाँ पर, तो वो इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, सहन नहीं कर पाती हैं और वो रात्रि में भीमसेन के पास अपनी बात कहने जाती हैं। क्योंकि सबका एक साथ मिलना संकट में डाल देना था, इसलिए वो एक दूसरे से बहुत ही कम मिलते थे और जब मिलते थे तो गुप्त रूप से मिलते थे, 5 पांडव और महारानी द्रौपदी। तो वो भीमसेन के पास जाती हैं, उनको जगाती हैं। और जब भीमसेन देखते हैं कि द्रौपदी आई हैं तो भीमसेन पूछते हैं कि हे देवी, तुम यहाँ किस लिए आई हो। ये प्रकरण मिलता है विराट पर्व के 7वें अध्याय में, जहाँ पर भीमसेन द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, तुम यहाँ क्यों आई हो। तुम्हारे शरीर की कांति स्वाभाविक नहीं है, तुम पर उदासी छाई है, तुम दुबली पीली दिखाई दे रही हो। संपूर्ण वृतांत कहो जिससे मैं जान सकूं, और तुम्हें जिसमें सुख हो वही मैं करूँगा। मुझे सुनाओ, क्या परेशानी है, क्या बात है, मैं उचित उपाय सोचूंगा। हे कृष्ण, सब कार्यों के लिए मैं ही तुम्हारा विश्वास पात्र हूँ। मैं इस प्रकार की विपत्तियों में बार बार सहायता करके तुम्हें संकट से मुक्त करता हूँ। इस प्रकार से वो आश्वासन देते हैं कि आप मुझे क्या समस्या है ये बताओ और यहाँ से जल्दी ही चली जाओ ताकि कोई देख ना सके। तब यहाँ पर द्रौपदी भीमसेन से कहती हैं, 7वें अध्याय में ही कहती हैं, भीमसेन को बताती हैं, हे वीर। देखिए वहाँ वो क्या कह रही हैं अपने पति के बारे में। अगर वो भीमसेन उनके पति होते तो वो उनसे ही कहती ना कि तुम मेरे पति हो और मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो। वो यहाँ कह रही हैं कि द्रौपदी, ये श्लोक नंबर है 12वां, स्वामी जगदीश्वरानंद द्वारा संकलित जो महाभारत ग्रंथ है उसमें श्लोक नंबर 12वां है, जिसमें द्रौपदी कह रही हैं 7वें अध्याय में कि हे वीर, भीमसेन से कह रही हैं, हे वीर, जिस स्त्री का पति राजा युधिष्ठिर हो उसे कोई शोक ना हो, यह कैसे संभव हो सकता है।
तुम मेरे दुखों को जानते हुए भी मुझसे क्या पूछते हो। यहाँ वो द्रौपदी एक रोष प्रकट कर रही हैं महाराज युधिष्ठिर के प्रति, क्योंकि उनकी वजह से ही, जुए खेलने की वजह से राजकाज छिना पहली बार, फिर पुनः छिना। इसलिए वो वहाँ भीमसेन से कह रही हैं कि जिसका पति राजा युधिष्ठिर है उस पत्नी को दुख न हो, ऐसा कैसे संभव है, फिर भी तुम मुझसे पूछ रहे हो। तो देखिए यहाँ स्पष्ट उन्होंने स्वीकार किया कि युधिष्ठिर ही द्रौपदी के पति हैं। चलिए ये तो पहला प्रकरण हो गया। दूसरे प्रकरण में आते हैं कि महाभारत काल में शारीरिक रूप से, आत्मबल से, धैर्य से इंद्र के समान ताकतवर जिन 4 योद्धाओं को बताया गया है उनके नाम क्या हैं। द्रौपदी के ऐसा कहने पर जब भीमसेन द्रौपदी के साथ एक पूरा प्लानिंग के साथ बनाकर और कीचक का वध कर देते हैं, उस वध के बाद पुनः द्रौपदी को सारे जो सूत पुत्र हैं, जो कीचक के साथी हैं, वो सारे द्रौपदी को बांध के भी चिता में जलाने के लिए ले जाते हैं। वहाँ भी भीमसेन रूप बदल के पुनः मारते हैं कीचक के समर्थकों को और वहाँ भी द्रौपदी को छुड़ा लेते हैं। तो दुर्योधन अज्ञातवास के दौरान अपने गुप्तचरों के द्वारा पांडवों का पता लगा रहा था। उसके गुप्तचर आके बताते हैं कि विराट नगर में इस प्रकार का प्रकरण हुआ है। तो यहाँ पर भीष्म पितामह जो हैं और ये गुरु द्रोण हैं, कृपाचार्य हैं, इनके साथ दुर्योधन मंत्रणा कर रहा है पांडवों के अज्ञातवास के बारे में। उसी समय जब गुप्तचर आके उसको बताते हैं कि विराट नगर में इस प्रकार का प्रकरण हुआ है, वहाँ कीचक को मारा गया है, तो वहाँ पर दुर्योधन कुछ देर विचार करता है और फिर वो कहता है, ये जो प्रकरण है ये आता है विराट पर्व के 9वें अध्याय में, जहाँ पर दुर्योधन कहता है कि जो इस समय मनुष्य लोक में, ये प्रकरण 40वें श्लोक में 38 से लेकर 40वें तक है, जहाँ दुर्योधन कहता है कि इस समय मनुष्य लोक में दैत्य, मानव और राक्षसों में 4 ही ऐसे पुरुष सिंह सुने जाते हैं जो आत्मबल, बाहुबल, धैर्य तथा शारीरिक शक्ति में इंद्र के समान हैं। और उन 4 के नाम हैं बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्रराज शल्य तथा चौथा कीचक। इनके सामने कोई 5वां वीर मेरे सुनने में नहीं आया। वो पूरे पृथ्वी लोक की बात कर रहा है। मनुष्य लोक मतलब जहाँ पर मनुष्य रहते हैं, उन सारे उस सभी लोक की, वो पूरे लोक की बात कर रहा है। पूरे लोक में 5वां कोई ऐसा वीर नहीं सुना है जो इनके 4 के समान पराक्रमी हो। ये सभी परस्पर समान बलशाली तथा अवसर आने पर एक दूसरे को जीतने के लिए उत्सुक रहे हैं। और मैं ऐसा समझता हूँ कि विराट नगर में कीचक को भीमसेन ने ही मारा है। सैरंध्री को मैं द्रौपदी मानता हूँ। इस विषय में अब अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हुआ दूसरा प्रकरण कि महाभारत काल में जो सबसे बड़े योद्धा थे, शारीरिक बल से सबसे बड़े योद्धा थे, उनका नाम था बलदेव, भीमसेन, पराक्रमी मद्राज शल्य और कीचक। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को पुनः सादर नमस्ते। जय श्री राम।